तो अगर आपको याद नहीं होता है या आपको ये लगता है कि पढ़ा खूब है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको इसके चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आपका कोर्स 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से 3-4 बार कोर्स पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम के पहले 5-7 मिनट के अंदर ही आप प्रश्न को जब देखोगे और जब आप विकल्प पढ़ोगे, तब आप 3-3 विकल्प गलत करके एलिमिनेट करके आराम से उत्तर निकाल लोगे। वो 3-4 बार पढ़ा हुआ आपको महसूस होगा एग्जाम के अंदर कि वास्तव में मैंने जो बात पढ़ी थी वो परफेक्ट है और उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो आप हताश ना हो कि मुझे याद नहीं हो रहे। याद होने के लिए थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है और एमसीक्यूज करने के लिए 2-3 बार पढ़ा हुआ भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, बात ये आती है कि अपन कोई प्रश्न पूछ रहे, अपन फटाक से आंसर दें, इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा और मैंने सीधा उत्तर दे दिया, इसके लिए 2 चीज़ें होनी जरूरी है। पहला ये कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5-6 बार आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मनन किया हो, इमेजिनेशन की हो, सोचा हो उसके ऊपर। टॉपिक पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया हो, पूरा मेमोराइज किया हो, तो ही याद आते हैं, अदरवाइज याद नहीं आते। बस पढ़ते जाइए, परीक्षा हॉल के अंदर गलती नहीं हो। जब भी ऐसा तनाव आता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तब आप क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें प्रश्न करने बैठना। जब आप प्रश्न 5-7 करोगे तब आपको लगेगा याद तो है मुझे, क्योंकि आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर याद नहीं होता है और पढ़ा हुआ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति ये रहेगी।